Let me welcome you, my dear students. This is our second lecture on tenses. So this is the past tense in which we are going to discuss about three types of tenses: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. So let's discuss what is past indefinite tense. So the simple past is used to describe an action, an event or condition that occurs in the past. Means हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास्ट में सारा अकर किया गया हो. सो मीन्स अगर हम इसकी बात करें कि इसके मीन्स जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इन उर्दू, मीन्स उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें था, थी और थे आता है. सो मीन्स डिस्कस करते हैं. फार्मूला क्या है? मीन्स इसमें हमारे पास सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट आता है. मीन्स अगर हम सिंपल टेंस की बात करें, मीन्स वो यहाँ पे एग्जांपल एक दी गई है, वो यहाँ आया था, ही केम हेयर. मीन्स सेकंड फॉर्म देखें, केम यहाँ पे डिस्कस किया है. इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर द नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज मीन्स हमारा इधर हमने सिंपल बात की है कि हमारे पास सिर्फ सेकेंड फॉर्म आती है, और लेकिन जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो सेकंड फॉर्म हमारी डिड में कन्वर्ट हो जाती है. सो इसकी हमारे क्या है फार्मूला? हमारे पास सब्जेक्ट है, देन हमारे पास डिड एंड साथ में हम नॉट लगाते हैं, चाहे हमारा कुछ भी हो, ही शी इट, किसी के साथ हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, हमने सबके साथ ही डिड यूज़ करना है. देन हमारी यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही थी, यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दी है और साथ में ऑब्जेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे नहीं बताया था, so he didn't tell me. Then if we are going to discuss about the interrogative, then इसका क्या है? मीन्स हमारे पास did आता है फार्मूला में, देन हमारा सब्जेक्ट आता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है. सो फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? अगर हम बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव की, तो उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? डिड प्लस उसमें हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास आता है नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या उसने खाना नहीं खाया? तो डिड ही नॉट ईट फूड. सो ये हमारे पास सिंपल, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की बात थी. देन अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑन गोइंग इन द पास्ट. ऐसे एक्शंस जो हमारे पास्ट में अकर हो रहे हों. देन इसमें अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, सो द आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसके लास्ट में जो उर्दू के सेंटेंसेस में आता है, रहा था, रही थी एंड रहे थे. अब हम डिस्कस करते हैं इनको प्रॉपरली. मीन्स फार्मूला क्या है? मीन्स अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या है फार्मूला? मीन्स सब्जेक्ट आता है, वॉज और वर आता है, देन हमारे पास फोर्थ फॉर्म कहते हैं या फिर हम जेरेंट फॉर्म कहते हैं, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, देन हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. सो मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग. इसी तरह हम अगर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास मीन्स इसी तरह सब्जेक्ट होता है, देन वॉज और वर आता है, देन हमारे पास नॉट यूज़ होता है, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर जेरेंट फॉर्म, उसे जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं, या फिर हम एक लास्ट में हम बोलते हैं मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास. तो एग्जाम्पल इसकी सेम, वो खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड. द लास्ट मीन्स इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सिंपल क्या स्ट्रक्चर है? वॉज और वर स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो एग्जाम्पल क्या है? क्या तुम मुझे बुला रहे थे? वर यू कॉलिंग मी? इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव की, तो हमारा सेम स्ट्रक्चर है, वॉज और वर आएगा स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे थे? वर यू नॉट कॉलिंग मी? सो दिस वॉज totally about the past continuous tense. Now we are going to discuss about what is past perfect tense. So the past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. Means ऐसे action और चीज़ें थी जो हमारी past में ही complete हो गई हैं. I had played, he or she played. तो इसमें हमारा यही बात है simply कि इसमें हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट में
चुका था, चुकी थी, हमारा काम हो चुका था, हमारा मीन्स वो ये काम पहले पढ़ चुका था, सो ही है, वो ये काम पहले कर चुका था, तो हम सिंपल कहेंगे ही है, ही मीन्स ही हैड, यहाँ हैड आता है बेसिकली, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तो थर्ड फॉर्म होती है और साथ में हम हैड लगाते हैं। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, ही और शी हैड प्लेड, वो खेल चुके थे। और इसी तरह हम अगर बात करते हैं इसी तरह हम बात करते हैं किस तरह का इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आइडेंटिफिकेशन सेम, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, किया था, तो ये था इसमें हो चुका होता है काम का। देन हम पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सो मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, ये आता है। आई हैड ईटन फूड। देन अगेन हमने डिस्कस किया नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेम रूल रहता है और यहाँ पर हमारा नॉट आ जाता है। देन सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो मैं खाना नहीं खा चुका था, सो आई हैड नॉट ईटन फूड। देन इसी तरह इंटरोगेटिव का हमारा हैड स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ से नॉट हमारा रिमूव हो जाएगा। देन हैड, देन इसके बाद सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आता है, देन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना खा चुका था, सो हैड आई ईटन फूड। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो हमारे पास क्या है, सिंपली हैड प्लस सब्जेक्ट देन नॉट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या है, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, हैड आई नॉट ईटन फूड। तो ये बहुत सिंपल था, हमने पास्ट टेंस को यहाँ डिस्कस किया है बस। एंड देन हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड to indicate that a continuing action in the past began before an other past action began or interrupted the first action. So इसके लिए अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है सारा, तो रूल इसमें सिंपली है कि इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में हम टाइम डिस्कस करते हैं विद, और टाइम को हम डिस्क्राइब करने के लिए फॉर और सिंस यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस हैड बीन एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी क्योंकि हमारा यूज़ हो रहा है, देन ऑब्जेक्ट आता है प्लस सिंस और फॉर, और उसके साथ हम डिस्क्राइब करते हैं क्या बात हो रही है। मैं 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 years। अगेन हम मीन्स अगर हम इधर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम हमारे पास है, सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म या फिर जेरेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट के साथ हमारा सिंस और फॉर के साथ हम टाइम को डिफाइन करते हैं। वो 3 साल से इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था, सो ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर 3 years। इसी तरह हम मीन्स इंटरोगेटिव की बात करें, हैड के साथ सब्जेक्ट आता है प्लस बीन एंड फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी या फिर जेरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या अली शाम से यहाँ सो रहा था, हैड अली बीन स्लीपिंग हियर सिंस इवनिंग। सो साथ में क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाउ वी से दैट दिस इज द past tense. So dear student, it was totally about the past tense.